हैरानी की बात यह है कि जो असली मजदूर वहां पहले से धरने पर बैठे थे, उन्होंने साफ कहा कि वे इन तोड़फोड़ करने वाले को पहचानते तक नहीं। क्या यह मजदूरों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश? आशंका जताई जा रही है कि 2027 में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों या कुछ बाहरी राजनीतिक तत्वों ने जानबूझकर यह हिंसा भड़काई है। कल्पना कीजिए, आप सुबह से शाम तक एक फैक्ट्री में पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के अंत में जो पगार मिलती है, जिससे घर का राशन और बच्चे की स्कूल की फीस तक पूरी नहीं पड़ती। हाल में ही नोएडा की सड़कों पर मजदूरों का यही दर्द बाहर झलक कर आया। शुरुआत में यह सिर्फ वेतन बढ़ाने की एक जायज मांग थी, लेकिन फिर अचानक यह प्रदर्शन एक खौफनाक दंगे में कैसे बदल गया? क्या यह मजदूरों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश? आइए पहले इस ताजा घटनाक्रम की साइड स्टोरी समझते हैं और फिर जानेंगे उन नए लेबर कानून का सच जिन्होंने मजदूर की रातों की नींद उड़ा दी है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टर्स और चश्मदीद के मुताबिक नोएडा के मजदूर का यह धरना शुरुआती 3 दिनों तक बिल्कुल शांतिपूर्ण था। यहाँ तक कि प्रशासन भी बीच बचाव कर उनकी शर्तों, उनकी बातें सुनने और मांगे मानने को तैयार था। लेकिन फिर चौथे दिन अचानक गेम पलट गया। अचानक भीड़ की करीब 1500 अनजान लोग घुस आए और उन्होंने भारी बवाल काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लगभग 50 कंपनियों में जमकर तोड़फोड़ की गई और कई फैक्ट्रियों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जो असली मजदूर वहां पहले से धरने पर बैठे थे, उन्होंने साफ कहा कि वे इन तोड़फोड़ करने वाले को पहचानते तक नहीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी शंका और साजिश का एंगल सामने आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 2027 में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों या कुछ बाहरी राजनीतिक तत्वों ने जानबूझकर यह हिंसा भड़काई है। इसका मकसद क्या हो सकता है? सीधा मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता और मजदूरों को भड़काना, ताकि उनका वोट बैंक खिसक जाए। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए जब करीब 300 उपद्रवी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी मौका देखकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इन बाहरी सिंडिकेट और राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रही है। उपद्रवियों और राजनीति को अगर एक तरफ रख दें तो एक सवाल कायम है कि असल मजदूर सड़कों पर क्यों उतरे थे? उनकी नाराजगी कम सैलरी और 2020 में लाए गए नए श्रम कानून जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आसानी के नाम पर उनका हक छीन रहे हैं। आइए इसे 6 आसान पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। पहला, अगर आपकी सैलरी 18,000 से ज्यादा है और आप सुपरवाइजर की रोल में हैं, तो नए कानूनों के तहत आपको मजदूर माना ही नहीं जाएगा। यानी मजदूरों को मिलने वाले कानूनी सुरक्षा कवच से आप सीधे बाहर हो जाएंगे। यह नीति पहले 100 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को मजदूर को जॉब से निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। यानी 300 से कम स्टाफ वाली कंपनियां बिना सरकारी परमिशन के जब चाहे आपको निकाल सकती हैं। परमानेंट जॉब की जगह अब कंपनियां आपको कुछ महीने के छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पर रख सकती हैं। नोएडा में जिन मजदूरों ने अपने हक के लिए हाल ही में काम बंद किया, नए कानून के तहत उनका ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हड़ताल पर जाने से पहले अब 14 से 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है और अगर बीच में सुलह की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप हड़ताल नहीं कर सकेंगे। नियम को तोड़ा तो सीधे जेल और भारी जुर्माने का रास्ता खुलेगा। सोचिए, जब भूख आज लग रही है तो न्याय के लिए 60 दिन का इंतजार कैसे होगा? एक मजदूर की आवाज कमजोर होती है, इसलिए वे यूनियन बनाते हैं, लेकिन नए कोड में यूनियन को मान्यता मिलना ही पहाड़ जैसा कर दिया है। अब किसी भी यूनियन को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 51% मजदूर का समर्थन चाहिए। व्यवहारिक रूप से इतनी बड़ी संख्या जुटाना, खासकर जब लोगों के पास पक्की नौकरी ही ना हो, बेहद चुनौतीपूर्ण है। दशकों पहले मजदूर ने खून बहाकर 8 घंटे का कार्य दिवस हासिल किया था। नए नियम में आधिकारिक तौर पर तो 8 घंटे लिखे हैं, लेकिन सरकार को यह छूट दी गई है कि वह इसे बढ़ाकर 12 घंटे तक कर सकती है। ओवर टाइम की सीमाएं भी ढीली कर दी गई हैं, यानी अब ज्यादा काम, ज्यादा थकान और शोषण का खतरा कहीं ज्यादा। क्या कंपनियां इन नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं?
इसे जांचने वाले लेबर इंस्पेक्टर का पद अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में बदल गया है। अब कंपनियों में अचानक निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन नहीं होगा, बल्कि पहले से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में अंदर कोई मनमानी चल रही भी होगी तो उस पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नोएडा की हिंसा ने भले ही असली मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम कर दिया हो, लेकिन इसकी मूल समस्या आज भी अपनी जगह खड़ी है। बढ़ती महंगाई, कम सैलरी और अब इन नए कानूनों की तलवार। व्यापार को आसान बनाने की कीमत देश का मजदूर अपनी सुरक्षा और गरिमा दांव पर लगाकर क्यों चुकाएगा? राजनीतिक पार्टियों को 2027 के चुनाव की फिक्र हो सकती है, लेकिन एक आम मजदूर को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आज शाम उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा। क्या आपको लगता है कि नए लेबर कानून मजदूर के हक में है, या फिर नोएडा जैसी घटनाएं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।